नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट उत्पल राय। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस तीसरे सेशन में हम भारतीय संविधान के सोर्सेस के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया के संविधान को फोटोकॉपी ऑफ 1935 एक्ट, पैच वर्क और उधार का थैला एक्सेट्रा कहकर भी आलोचना की जाती रही है, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं वो कहीं ना कहीं से बोरो किए गए हैं। बेसिकली इस सेशन में हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस के बारे में देखेंगे कि कौन सा प्रोविजन कहाँ से बोरो किया गया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन्ड है। स्टार्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले इंडिया में 1935 के एक्ट के तहत ही देश चलता था। उस टाइम का लॉ ऑफ द लैंड भी इसे कहा जा सकता है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किए हुए कानूनों में सबसे लंबा कानून था। इसमें 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल्स है। इससे मेनली 5 चीज़ें ली गई हैं। पहली, फेडरल स्कीम, संघीय योजना, मतलब कि लेजिस्लेचर यानी विधायिका के 2 सदन होंगे, जिनमें पहला सदन होगा काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा था फेडरल असेंबली, जिसे लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रोविजन था इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक मेंशन है। तीसरी चीज जो इससे ली गई थी वो थी पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक में मेंशन्ड है। फोर्थ, ऑफिस ऑफ गवर्नर्स भी इसी एक्ट से लिया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आर्टिकल 153 में मेंशन्ड है। फिफ्थ, जुडिशियरी, न्यायतंत्र, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात आती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक मेंशन्ड है। इन प्रोविजंस के अलावा बाकी सारे प्रावधान अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। मूविंग ऑन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। इससे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल वॉर किया है। बस कॉन्सेप्ट कि प्रियम्बल होना चाहिए एट द स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि प्रियम्बल में जो लैंग्वेज यूज हुई है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सेकंड, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये हमने यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से बोरो किया है, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 में ये मेंशन्ड है। थर्ड, इम्पीचमेंट, महाभियोग, ये बेसिकली रिमूवल का प्रोसीजर होता है जिससे प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है इफ ही और शी इज नॉट फिट फॉर द जॉब। ये आर्टिकल 61 में मेंशन्ड है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी हटाने की प्रक्रिया को भी यूएसए से ही लिया गया है, जो कि आर्टिकल 124 में मेंशन्ड है। फोर्थ, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। इसका मतलब होता है कि कोई भी कानून या एक्ट विधि का पालन करते हुए और संविधान के प्रावधानों का पालन करते हुए बनना चाहिए। ऐसा ना होने पर कोर्ट उसे जुडिशियल रिव्यू के तहत असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ये प्रिंसिपल आर्टिकल 13 में मेंशन्ड है। इसी के साथ फिफ्थ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी यूएसए से ही लिया गया है। इसमें जजेस का कार्यकाल, सर्विस कंडीशन और कंसोलिडेटेड फंड से सैलरी एक्सेट्रा फिक्स होती है, जिससे वो बिना किसी इन्फ्लुएंस के अपना काम कर सकते हैं। सिक्स्थ और लास्ट चीज जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है वो है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे सार्वजनिक हित याचिका भी कहा जाता है। ये ना ही संवैधानिक फीचर है ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, बट इम्पोर्टेंट है। इंडिया का पहला PIL केस था 1979 का हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सोर्स, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस और प्रिविलेजेस को इसी से लिया गया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हेड होते हैं, और पार्लियामेंट के विशेषाधिकार आर्टिकल 105 में मेंशन्ड है। सेकंड, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, जिसका सिंपल मतलब होता है कि देश के सभी नागरिक, राज्य, समुदाय, संस्थान और कानून बनाने वालों से लेकर नेतागण सभी लोग सेम कानूनों के प्रति जवाबदेह होंगे। इन शॉर्ट, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यह प्रिंसिपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में मेंशन्ड है, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। थर्ड, रिट्स, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 5 टाइप्स की होती हैं। देश के नागरिकों के अधिकारों को लागू करने और अधिकारियों को उनके कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मजबूर करने का ये एक इफेक्टिव तरीका है। रिट्स को सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जारी करती है, बट हाई कोर्ट्स का दायरा
बहुत ही वाइड होता है सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में। इनको एक शॉर्ट सेशन में प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिसमें पांचों रिट्स को रेलेवेंट एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। थर्ड, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर्स। लोकसभा में एक स्पीकर होगा, ये भी ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। और लास्ट, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो कहता है कि भले आप देश के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, नागरिकता आपको इंडिया की ही मिलेगी, ना कि स्टेट और कंट्री की अलग अलग सिटीजनशिप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सोर्स, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। इससे मेनली 3 चीज़ों को लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक में मेंशन्ड है। सेकंड, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को भी आयरलैंड से लिया गया है, जो कि आर्टिकल 55 में मेंशन्ड है। थर्ड, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, जो भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 80 में उल्लेखित है। इसके बाद नेक्स्ट सोर्स है कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन, क्वासी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है कि सेंटर ज़्यादा पावरफुल होता है स्टेट से। इस सिस्टम में सेंट्रल कंट्रोल करता है स्टेट्स की पावर को। क्वासी फेडरल टर्म सबसे पहले केसी बेयर जी के द्वारा यूज किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सेकंड, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें अगर राष्ट्रपति जी चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी लॉ या फैक्ट पर सलाह ले सकते हैं। ये प्रिंसिपल आर्टिकल 143 में मेंशन्ड है। और कनाडा के ही कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा सेंटर के द्वारा वाला प्रोविजन भी लिया गया है। ये आर्टिकल 155 एंड 157 में मेंशन्ड है। फोर्थ एंड लास्ट, रेसिडुअल पावर ऑफ सेंटर। इसका मतलब जो भी चीज़ें शेड्यूल 7 की तीनों फेडरल लिस्ट में नहीं हैं, उन पर सेंटर ही लॉ बनाएगी। और यही शेड्यूल 7 के यूनियन लिस्ट में 97th एंट्री में भी लिखा हुआ है, और आर्टिकल 248 में भी इसी चीज़ को रेफर किया गया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, द आइडियल्स ऑफ रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि गणतंत्रता, स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और ये सारे आइडियल्स प्रीएम्बल में मेंशन्ड है। नेक्स्ट सेशन में हम प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स को डिटेल में देखेंगे, डोंट मिस इट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, इससे फ्रीडम ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, मतलब कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर पूरे भारत में ट्रेड और कॉमर्स को फ्री रखने का प्रॉमिस करता है। ये प्रॉमिस आर्टिकल 301 में मेंशन्ड है, और इससे रिलेटेड प्रोविजन आर्टिकल 307 तक है। सेकंड, कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि अनुसूची 7 की समवर्ती सूची, जिसमें प्रेजेंट एंट्रीज पर कानून सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बनाएगी। इस लिस्ट को भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की संयुक्त बैठक, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों शामिल होते हैं, और इसको बुलाते हैं राष्ट्रपति जी, और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन आर्टिकल 108 में मेंशन्ड है। फोर्थ, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, लेकिन कंसेप्ट ऑफ प्रीएम्बल यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहली चीज जो ली गई है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में मेंशन किया गया है। सेकंड, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को होती है। यही कमीशन 5 ईयर प्लान्स को प्रिपेयर करती थी, बट 2015 से इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है। थर्ड, न्याय के आदर्श, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, ये इंडियंस को सामाजिक, इकोनॉमिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने से रिलेटेड है। ये भी प्रीएम्बल में मेंशन्ड है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सोर्स, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, अमेंडमेंट का प्रोसीजर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 20 और आर्टिकल 368 में मेंशन्ड है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को समय के साथ इवॉल्व होने और रिस्पेक्टिव चेंजेस करने के लिए यूज होता है। सेकंड, राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन का मेथड भी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंस्पायर्ड है। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। फर्स्ट, इन टाइम ऑफ इमरजेंसी जो पावर होंगी वो सेंटर के पास होंगी। सेकंड,
इमरजेंसी के टाइम मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को निरस्त किया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 359 में मेंशन्ड है। जबकि इमरजेंसीज को डिफाइन और उससे रिलेटेड मोस्ट ऑफ द प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। लास्ट सोर्स है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, जहां से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को बोरो किया गया है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी लॉ लेजिस्लेचर और रिलेटेड बॉडीज के द्वारा बनाया गया तभी वैलिड होगा जब उसे प्रॉपर नियम और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बनाया गया हो। ये प्रिंसिपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में मेंशन्ड है। इसी के साथ ये सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीएम्बल और शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स को देखेंगे। अगर कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।